बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान स्पेशल सीरीज की एक और किस्त में आप सबका खैर मक़दम है। दोस्तों और साथियों, इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि रमज़ान जिंदगियों में तब्दीली का महीना है। हम बात कर रहे हैं कि रमज़ान हक और बातिल के दरमियान फर्क को समझने का महीना है। रमज़ान दिलों को नरम करने का महीना है। रमज़ान गरीबों की गमखारी और महरूमों को अता करने का महीना है। हम बात कर रहे हैं कि रमज़ान आपस में मोहब्बत को बढ़ाने का महीना है। रमज़ान कुरान का महीना है और रमज़ान गौर और फिक्र करने का महीना है। लिहाजा इस अहमियत के पेश नजर आज की किस्त में हम बात करेंगे कि रमज़ान महीना है शब कद्र का। दोस्तों और साथियों, जिस तरह कुछ खास किस्म की फसलों को उगाने के लिए कुछ खास किस्म के मौसमों की जरूरत होती है, इसी तरह रमज़ान वो मौसम है जिसमें नेकी की फसल उगाई जाती है। और फिर इस नेकी के फल इतने घने होते हैं कि अगर हम उनकी सही से देखभाल कर लें तो बाकी के 11 महीनों में हम इनसे खुद भी सैर हो सकते हैं और दूसरों को भी इनसे फैज और फायदा पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि रमज़ान नेकियों का वो पुरबहार महीना है जिसकी एक रात में नेकी की वो फसल उगाई जा सकती है जो 1000 महीनों की रातों में नहीं उगाई जा सकती। सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये रात इतनी पुरबहार कैसे हुई। इस रात में ऐसी कौन सी खास बात है जिसकी वजह से ये रात इतनी बाबरकत हो गई। दोस्तों, वो वाकया है कुरान के नाजिल होने का। तो इससे मालूम हुआ कि इस रात की बजाते खुद कोई अहमियत नहीं है। असल अहमियत उस चीज की है जो इस रात में नाजिल हुई, जिसकी वजह से ये रात बाबरकत हो गई। और दोस्तों, वो चीज है कुरान। कुरान इंसान के लिए वो नुस्खा कीमिया है कि अगर कोई इससे फायदा उठा ले तो उसकी जिंदगी में वो कुछ हासिल हो सकता है जो उसे 1000 महीनों की रातों में हासिल नहीं हो सकता। लिहाजा इस रात में अगर अल्लाह की इस किताब से फायदा हासिल किया जाए, इसको पढ़ा जाए और इसको समझने की कोशिश की जाए तो ये वो नेकी होगी जो 1000 महीनों की रातों में भी हासिल नहीं की जा सकती। दोस्तों साथियों, सहाबा इकराम रमजान के महीने में कसरत से कुरान को समझने का एहतमाम किया करते थे। पूरे महीने ही वो हजरात कुरान से खास शगफ रखते थे, लेकिन आखिरी अशरे की ताक रातों में ये एहतमाम और ज्यादा बढ़ जाया करता था। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि सहाबा की तो जबान ही अरबी थी, इसके बावजूद कुरान मजीद को खूब समझने और समझाने का एहतमाम किया जाता था। खुद मुअल्लिम इंसानियत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके तरबियत याफ्ता जलील क़द्र साहबा कुरान मजीद को समझाने के लिए मौजूद रहते थे। और हमारा मामला तो ये है कि हमारी जबान भी अरबी नहीं है। इस लिहाज से हमारे लिए तो ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है कि हम कुरान को पढ़ने से ज्यादा समझने की कोशिश करें। इसलिए इस माह में कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा कुरान को समझने की महफिलें सजाई जाए। खास तौर से अगर शब कद्र की मुबारक घड़ियों में कुरान मजीद को समझने और समझाने की महफिलें सजाई जाएं तो ये इनफरादी तौर पर नवाफिल पढ़ लेने से बदरजहा बेहतर होगा। हमें अफसोस है कि इस रात को इनफरादी इबादत की तरफ तरगीब दी जाती है और दलील ये दी जाती है कि सहाबा से कोई इज्तिमाई प्रोग्राम साबित नहीं है। हालांकि इशा की नमाज के बाद 20 रकात भी साबित नहीं है। तरावी तो दरअसल तहज्जुद की नमाज थी, लेकिन फिर भी हमने अपनी सहूलत के लिहाज से इस नमाज को इशा की नमाज के साथ पढ़ने का आम रिवाज बना दिया है। अगर अपनी सहूलत और जरूरत के लिए ये अमल किया जा सकता है तो कुरान को समझने और समझाने की महफिलें सजाना इससे बहुत बेहतर अमल साबित होगा। लिहाजा उलमा इकराम को चाहिए कि शब कद्र को लंबी लंबी तकरीरें बंद करके अवाम के साथ बैठें और उनके दरमियान कुरान फहमी की महफिलें सजाएं। क्या खबर इन मुबारक घड़ियों में कुरान का कोई नगमा उनके दिल के तारों को छू जाए और उनकी जिंदगी तरन्नुम से भर जाए। नतीजतन अल्लाह राजी हो जाए और उनकी दुनिया और आखिरत दोनों संभले। आम लोगों और खास तौर से नौजवानों को भी चाहिए कि वो उलमा इकराम से गुजारिश करें कि वो आपके दरमियान बैठें और कुरान को समझने में आपकी मदद करें। अगर खुदा ना खास्ता सुम्मा खुदा ना खास्ता वो इस कार्य खैर में आपकी मदद न करें तो अल्लाह का नाम लेकर खुद ही इस कार्य खैर का आगाज कर दें। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह आपकी इस नेक और बाबरकत काम में मदद फरमाएगा, क्योंकि उसने वादा किया है कि वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। जो हमारे रास्ते में जिद्दोजहद करते हैं हम उनके लिए रास्तों को हमवार कर देते हैं और यकीनन अल्लाह भले काम करने वालों ही के साथ है। फिर जो लोग अल्लाह की इस हिदायत से फायदा हासिल कर लेते हैं तो वो पुकार उठते हैं कि वमा लना अल्ला नतवक्कल अलल्लाहि वक़द हदाना सुबुलना, और हम क्यों ना अल्लाह पर भरोसा करें जबकि हमारी जिंदगी की राहों में उसने हमारी रहनुमाई की है। दोस्तों, अगर हमने ये काम नहीं किया तो यकीन जानिए न हम रमजान की बरकत से फायदा उठा पाएंगे और न कुरान की बरकत से फायदा उठा पाएंगे, और हम दुनिया और आखिरत दोनों में बड़े खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। कुरान मजीद में खुद अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि वमन काना फी हाज़िही आमा फहुवा फिल आखिरति आमा व ज़ल्लु सबीला, और जो इस दुनिया में अंधा बनकर रहा, यानी अल्लाह ने जो जिंदगी गुजारने के लिए किताब हिदायत भेजी है उससे अंधा बना रहा तो आखिरत में भी वो अंधा ही रहेगा, बल्कि रास्ता पाने में अंधों से भी ज्यादा नाकाम।
ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما، اور جو میرے ذکر یعنی اس درس نصیحت سے یعنی قرآن سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ بندہ کہے گا کہ پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ کہے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیتوں کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو انہیں بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھی بلایا جا رہا ہے۔ لہٰذا اگر ہم بچنا چاہتے ہیں آخرت میں اندھا اٹھنے سے اور عذاب میں مبتلا ہونے سے، اگر ہم چاہتے ہیں اس دنیا کی تنگی سے بچنا اور بحیثیت قوم کے بھی اور ایک فرد کے بھی اس دنیا میں اوپر اٹھنا چاہتے ہیں، تو آئیے عہد کرتے ہیں کہ ہم شب قدر میں اس چیز کی قدر کریں گے جس کی وجہ سے یہ رات مبارک ہو، یعنی قرآن کی خوب محفلیں سجائیں گے اور اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ اس کام میں ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اگلے قسط کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔